मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। इम्प्रेस हुए? अच्छा लगा? अब इसकी हकीकत सुनो क्या बोल रहा है बाहर निकल के। उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। असदुद्दीन ओवैसी की जान पीलू खान, रकबर, जुनैद अखलाक से बढ़कर नहीं है। जाते हुए खान साहब जो हैं वो जी फवाद चौधरी को भी ले गए हैं, असद उमर को भी ले गए हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भी ले गए हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहना चाहिए शौकत तरीन साहब उनको भी ले गए हैं, मोहित यूसुफ को भी ले गए। पता नहीं घर में छोड़ के किसको गए हैं, सभी को तो ले गए। लेकिन फिर भी सुनने में ये आया था कि वो तो 2-4 मिनिस्टर्स और लेके जाने वाले थे खान साहब, लेकिन चाइना वालों ने कहा कि देखो जी देखो आना है तो आओ, लेकिन पूरा टब्बर लेके मत आना। तो बिल्कुल जी अब ये है कि खान साहब जो है वो अपने थोड़े से जिसे कहते हैं ना हाई फाई किस्म के मिनिस्टर्स लेके पहुंचे, मगर हुआ क्या जी करें। इनसे खान साहब ने यही कहा, देखें जी मैं कोई प्रोफेशनल भिखारी नहीं हूं, ठीक है, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरा वॉलेट गुम हो गया, और वॉलेट गुम हो जाने की वजह से उसमें मेरा टिकट भी था, पैसे भी थे, वीजा भी था, तो वो सारी चीजें खो गई। तो अगर आप मुझे वापसी का किराया दे देंगे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल है खान साहब ने इसी किस्म की बात की होगी, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जी वो वहां पे ओलंपिक देखने के लिए गए हैं, जो चाइना में ओलंपिक एक चल रहा है, और उसमें उन्होंने कहा जी ओलंपिक भी देख लेंगे, साथ साथ ये कि चलो कुछ पैसे वैसे भी मांग लेंगे। वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में महफिल मुजरा करवाता था, जिसमें हमारी मैडम नूरजहां भी होती थी। तस्वीरें आप गूगल पे डालें, जनरल याह्या खान नूरजहां। हरीम शाह का ज्यादा टारगेट पॉलिटिशियंस हैं, उसका आर्मी वालों से कम है, पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं। शेख रशीद है, उसके साथ बाकायदा XXX वीडियो वायरल हुई थी पिछले साल। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जी बिल्कुल आप सबके जाने पहचाने पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब जो हैं वो चाइना विजिट पर गए हैं, और जाते हुए खान साहब जो हैं वो जी फवाद चौधरी को भी ले गए हैं, असद उमर को भी ले गए हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भी ले गए हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहना चाहिए शौकत तरीन साहब उनको भी ले गए हैं, मोहित यूसुफ को भी ले गए। पता नहीं घर में छोड़ के किसको गए हैं, सभी को तो ले गए। लेकिन फिर भी सुनने में ये आया था कि वो तो 2-4 मिनिस्टर्स और लेके जाने वाले थे खान साहब, लेकिन चाइना वालों ने कहा कि देखो जी देखो आना है तो आओ, लेकिन पूरा टब्बर लेके मत आना। तो बिल्कुल जी अब ये है कि खान साहब जो है वो अपने थोड़े से जिसे कहते हैं ना हाई फाई किस्म के मिनिस्टर्स लेके पहुंचे, मगर हुआ क्या जी कि वहां पे रिसीव किसने किया है, वहां पे जी रिसीव किया है चाइना के कोई मिनिस्टर हैं, उनके असिस्टेंट ने, यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के असिस्टेंट ने खान साहब को रिसीव किया है। लेकिन ऐसी बातों का खान साहब बुरा नहीं मनाते। ये भी सुनने में आया कि खान साहब पहले से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत के आप लोग जानते हैं, ना अमेरिका में कोई रिसीव करता है, ना सऊदिया में कोई रिसीव करता है, ना चाइना में कोई रिसीव करता है, ना अमेरिका में कोई रिसीव करता है, बस में लटक लटक के पहुंच जाता है खान साहब जहां जाना होता है। तो वो सादा तबीयत की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे आजकल तो वैसे भी मुंह नहीं लगाना चाहिए, आपको पता है ये कोरोना है, तो अच्छी ही बात है अगर कोई हमारी मतलब यहाँ से जो हमारे मिनिस्टर जाते हैं अगर उनको कोई फॉरेन कंट्री मुंह नहीं लगाती तो। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब दिल पे मत लिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब ने खुद कह रखा है कि देखें जी मैं बहुत ही सादा तबीयत का हूँ, इसलिए आपके यहाँ से जब कोई मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आए तो कोई भी ऐसा ना आए जिसकी कोई बहुत हाई प्रोफाइल हो या कोई अच्छा ऊपर लेवल का कोई मिनिस्टर ना आए, ये खान साहब खुद ही कहलवा देते हैं। इसी वजह
से हमने देखा कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कहीं पे भी खान साहब जाते हैं यूरोप वगैरह, तो खान साहब को मतलब कोई लेने ही कोई नहीं आता। अजीब सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सादगी ही कहलाती है। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी खान साहब ने जाके कहा कि जी आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। अब जैसे इन साहब से बात कर रहे हैं, इनसे खान साहब ने यही कहा, देखें जी मैं कोई प्रोफेशनल भिखारी नहीं हूँ, ठीक है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरा वॉलेट गुम हो गया, और वॉलेट गुम हो जाने की वजह से उसमें मेरा टिकट भी था, पैसे भी थे, वीजा भी था, तो वो सारी चीजें खो गई। तो अगर आप मुझे वापसी का किराया दे देंगे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल है खान साहब ने कोई इसी किस्म की बात की होगी, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जी वो वहां पे ओलंपिक देखने के लिए गए हैं, जो चाइना में ओलंपिक एक चल रहा है, और उसमें उन्होंने कहा जी ओलंपिक भी देख लेंगे, साथ साथ ये कि चलो कुछ पैसे वैसे भी मांग लेंगे, एक टिकट में दो मजे। भाई करना तो यही चाहिए ना कि बंदा एक टिकट अगर आपने खर्च कर ही दिया, वैसे तो पता नहीं ये टिकट भी खान साहब के पास कहां से आया कि वो चाइना चले गए, लेकिन ये जरूर है कि एक टिकट में दो मजे वाली बात जैसे मैंने कही है, तो ओलंपिक भी देख लेंगे और उसके बाद साथ साथ जो है वो पैसे भी मांग लेंगे। तो खान साहब ने, वैसे यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग चली है चाइना में, और अगर यही करना था तो जी आप ये तो पाकिस्तान में भी बैठ के हो सकता था, पाकिस्तान का भी इंटरनेट ठीक ठाक ही चलता है। अब आप लोग देखें ना, मैं कितनी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, जरा लाइक तो कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जी आप लोग। हाँ बस बातें सुनते रहते हो, हम भूल ही जाते हैं आप लोग के सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम बताएं जी खान साहब के जो चाइना विजिट है वो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, और सुनने में यही आया है कि जी अब चाइना वाले जो है वो भी हमें जो है वो जी डॉलर वॉलर जो है ना, कुछ मेरे ख्याल है $3 बिलियन या कुछ ऐसे हमें देने ही वाले हैं। तो बिल्कुल जी वो भी हमें पैसे दे देंगे, और उसके बाद अपनी तो जी वाह वाह हो जाएगी। और बाकी जिसे कहते हैं कि यूएई और लंदन में प्रॉपर्टीज के दाम पता नहीं क्यों बढ़ गए हैं। जैसे ही पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिलता है, भी आईएमएफ ने भी हमारा जो लोन था वो ओके कर दिया है, और ये वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जहां पे लोन जो है वो पास हो जाने की सूरत में, यानी लोन मिलने की खबर मिलते ही भंगड़े डालना सब लोग शुरू कर देते हैं। और हमारे जो कहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने तो लिखा भी था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें तो लोन मिल गया है, भंगड़े पाओ। तो बिल्कुल जी ये लोग लोन मिलने के ऊपर जो भंगड़े डाले जाते हैं, ये आपको सिर्फ इस तरह की मखलूक आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगी। लेकिन साथ साथ जी इमरान खान साहब की जो हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जी एक बात और करते हैं, और वो है जी टर्की की। टर्की ने जो है जी वो इसराइल के, जो सुना है हमने कि चाइना के किसी न्यूज़पेपर में उन्होंने प्रिंट की है, और इमरान खान साहब के चाइना विजिट को लेके ये प्रिंट की गई है। अब इस तरह की बातें करते हुए ना थोड़ा सा चाइना वालों को सोचना चाहिए था कि मतलब ये बात तो सभी को पता है कि जी हमारी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और हमारी क्या हालत है। अब इस तरह के कार्टून बना के मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं बता दीजिए, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। पैसे दे दो, बाकी जो प्रिंट करना है कर लो, जो बोलना है बोल लो, भाई हमें क्या। खान याया खान रोज शाम को, वहां जंग चल रही है, रोज शाम को प्रेसिडेंशियल पैलेस में महफिल मुजरा करवाता था, जिसमें हमारी मैडम नूरजहां भी होती थी। तस्वीरें आप गूगल पे डालें, जनरल याया खान, नूरजहां। हरीम शाह का ज्यादा टारगेट पॉलिटिशियंस है, उसका आर्मी वालों से कम है, पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं। शेख रशीद है, उसके साथ बाकायदा XXX वीडियो वायरल हुई थी पिछले साल। XXX, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? उसके पास सबकी वीडियोस मौजूद हैं। वो फौरन कहती है कि मैं निकाल दूंगी वीडियो। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके वीडियोस बनाती रही है अपनी टिकटॉक के लिए। कैसे एक्सेस मिल जाता है? प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके शाह महमूद कुरैशी के ऑफिस में शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठ के इसने वीडियोस बनाई हैं और रिलीज की हैं। फॉरेन ऑफिस में जाके फॉरेन मिनिस्टर के, हरीम शाह बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो पे, सबकी वीडियोस इसके पास मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, की कॉमेडी दिखाता हूं, फटाफट सुनिए इसने पार्लियामेंट में क्या बोला। देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं,
मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। इम्प्रेस हुए? अच्छा लगा? अब इसकी हकीकत सुनो क्या बोल रहा है बाहर निकल के। उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। असदुद्दीन ओवैसी की जान पीलू खान, रकबर, जुनैद अखलाक से बढ़कर नहीं है। मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूं, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दो और एक पिस्तौल दे दो। सुनिए इसकी बात। और अखलाक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जब दिल्ली में गोली चली थी, हिंदू भाइयों में सिर्फ मुसलमान की यहाँ बात कर रहा हूँ, बुरा ना मानना। जब लड़के यहाँ पर सीए के आंदोलन में, ये सीए के आंदोलनों को भड़काता है, कहता है उत्तर प्रदेश में हर सड़क पे शाहीन बाग बना देंगे। जब गोली चली थी, सरकारी गोली, और जो मुसलमान लड़कों के सीने पे लगी थी, उनके पास जलील बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, उनके पास पिस्तौल का लाइसेंस नहीं था।